Hello everyone, my name is Mukesh Sharma, MSc Mathematics. You are watching me on the channel The Logical Master G. So अभी हमारे जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया क्यूबाइड का. नाउ अब हमारा टॉपिक है बॉक्स का. एक्चुअली बॉक्स जो है वो भी क्यूबाइड, बॉक्स में क्यूब और क्यूबाइड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉक्स. ओके, नाउ हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो हमने क्यूबाइड पे किया था. क्यूब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ अब जो क्यूबाइड पे ही क्यूबाइड पे ही टाइप आती है जिसपे क्वेश्चन आपके फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बॉक्स पे. बॉक्स आपका वुडन बॉक्स हो गया, जो भी आपका ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है. अब बॉक्स है, जो बॉक्स में भी क्यूब भी हो सकता है वो, और क्यूबाइड भी हो सकता है वो. ओके, बॉक्स जो आपका है वुडन बॉक्स कह दो, ज्योमेट्रिकल जो बॉक्स है इसकी एग्जांपल है. आपका जो बॉक्स है वो क्यूब भी हो सकता है, वो क्यूबाइड भी हो सकता है. लेट मी शो, मैं यहां बताता हूं. सपोज सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. बॉक्स भी आपको पता है 3D फिगर है. इट मे बी क्यूब और इट मे बी अ क्यूबाइड. अब सबसे पहले मैं यहां पे आपको बता दूं बॉक्स में क्या होता है, उसमें मटेरियल जिस मटेरियल से बना है वो वहां पे थिकनेस का कांसेप्ट आता है. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. मैं सबसे पहले बताऊं, मैं यहां से एक बॉडी फेस उठाता हूं इसका. जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला रेक्टेंगल जो मिल रहा है आपको सामने, अगर क्यूबाइड की बात कर रहे हैं तो मैं इसका एक बॉडी फेस ले लेता हूं. जैसे मैंने ये बॉडी फेस ले लिया, ये चीज जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं कोई से 3D फिगर ड्रॉ कर रहा हूं. मैंने सिर्फ पहला पोर्शन ही लिया इसका. अब मैं यहां पे यहां पे जो शेडेड पोर्शन है, ये यहां पे मटेरियल आ रहा है, वो थिकनेस किसकी, जिस वुड से बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी थिकनेस है. जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड इक्वल थिकनेस होगी. यहां पे ये लेंथ है, ये थिकनेस है. लेट डी से डिनोट करता हूं. जो यहां पे बीच में इसकी थिकनेस आ रही है, वैसे टी से डिनोट करता हूं. अगर से यहां तक टी और यहां भी सेम वहीं पे टी, वेयर टी डिनोट्स द थिकनेस. अब मैं यहां पे बता दूं, मैंने इसका जो पहले वाला पार्ट है, जो सामने वाला पार्ट जो बॉडी फेस जिसे कहा जाता है, मैंने वो शो किया आपको. और ये जो मैंने शेडेड पोर्शन बताया हुआ है, ये इसकी थिकनेस है. थिकनेस मतलब कि जिस मटेरियल से वो बना हुआ है. अब यहां पे दो कांसेप्ट आएंगे वॉल्यूम्स के. एक इसकी कैपेसिटी होगी, वो इसकी आगे इंटरनल वॉल्यूम. एक जो सेकंड ये बाहर वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, ये इसके आगे एक्सटर्नल वॉल्यूम. यहां पे दो वॉल्यूम के कांसेप्ट यूज होंगे. जब मैं इसकी इंटरनल वॉल्यूम की बात करूंगा, इंटरनल वॉल्यूम, जब मैं इंटरनल वॉल्यूम की बात करूंगा तो इसका मतलब मैं इसकी किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी कैपेसिटी की बात कर रहा हूं. और जब मैं इसका एक्सटर्नल वॉल्यूम को बोलूंगा तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में बाहर का कांसेप्ट आएगा, उसमें थिकनेस का कांसेप्ट नहीं आएगा. वो उसको डिपेंड करेगा कि आपका बॉक्स जो क्यूबाइड है या क्यूब है, वो डायरेक्ट उसकी अगर ये क्यूबाइड है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू एक्सटर्नल वॉल्यूम आ जाएगी, वो आ जाएगी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट हमारे पास है. नाउ मैं यहां पे आपको बता दूं, जब भी मैं इसकी वॉल्यूम निकालूंगा, इंटरनल वॉल्यूम निकालूंगा, इंटरनल वॉल्यूम इसकी किसके इक्वल होगी. अब इसकी इंटरनल वॉल्यूम आने वाली है, एक्चुअली जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी आपकी एक्सटर्नल वॉल्यूम जिसे कहा जाता है, वो तो आपको पता है कि क्यूबाइड की आपने निकाली हुई है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यूबाइडल बॉक्स. मैं क्यूबाइडल बॉक्स की बात कर रहा हूं. बॉक्स अगर वो क्यूबाइड है तो उसकी इजी, उसकी वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. लेकिन यहां पे मैं इंटरनल वॉल्यूम बॉक्स की बात कर रहा हूं, वहां पे आपका थिकनेस का कांसेप्ट आ रहा है. जब इंटरनल वॉल्यूम करोगे तो आपके पास वो लेंथ इतनी ही रिड्यूस हो जाएगी. अगर आपको यहां पे फिगर शो हो रही है तो मैं यहां पे बता दूं, ये फिगर आप यहां पे ध्यान से देखिए इस फिगर को. ओके, दैट फिगर, ये जो मार्क कर रहा हूं यही इंटरनल वॉल्यूम है. मैं फिर आपको बता दूं, मैंने इसका सिर्फ बॉडी फेस उठा के शो किया है. मैं इसका एक ही पार्ट शो कर रहा हूं, मैं पूरी फिगर नहीं शो कर रहा. मैं इसका एक ही पार्ट जो यहां पे लेंथ होगी, मैं ये वाला शो कर रहा हूं. इस पे कैसे चेंज आ रही है, यहां पे देखो, यहां ये जो इसकी आ रही है इंटरनल वॉल्यूम आ रही है. यहां तक इंटरनल वॉल्यूम के लिए जो लेंथ आपकी यूज होगी वो सिर्फ यहां तक यूज होगी. ये जो शेडेड पोर्शन है, ये मटेरियल बता रहा है कि जिस मटेरियल से वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जिस मटेरियल से ये बना हुआ है. इट मे बी वुड, इट मे बी समथिंग एल्स. अब यहां से यहां तक जिसे मैंने टी माना है, ये थिकनेस है, उस वुड की थिकनेस आ रही है. अब जब मैं इंटरनल वॉल्यूम की बात करूंगा, उसमें लेंथ आपकी क्या रहेगी, उसमें लेंथ कौन सी आपकी माइनस टी यहां से भी हो जाएगी, माइनस टी यहां से भी हो जाएगी. तो आपकी जो न्यू लेंथ बनेगी वो L-2t बनेगी. वो आपको कांसेप्ट समझ आता हो. एक शॉर्ट में फिर मैं बता दूं, बिकॉज़ अब मुझे लेंथ जो इंटरनल वॉल्यूम की है वो लेंथ यहां तक रिड्यूस हो रही है. वो ये वाली लेंथ बन रही है, ये वाली. इस लेंथ को अगर ये लेंथ बन रही है तो ओरिजिनल जो लेंथ है उसमें से आपको एक टी ये माइनस होगा. जो ये थिकनेस यहां पे है वो उतनी ही थिकनेस यहां पे आ रही है, एक टी यहां से होगी, इसीलिए लेंथ -2t. सिमिलरली आपकी जो ब्रेथ है वही सेम कांसेप्ट, आपकी ब्रेथ में से भी 2 टाइम्स थिकनेस माइनस होगी. सेम फॉर द हाइट, आपकी हाइट से भी
2 टाइम्स थिकनेस माइनस होगी, बिकॉज आपकी जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है वो जो ये जो वॉल्यूम आ रही है आपकी, ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ रही है, तो इंटरनल में इसका पार्ट जो है वो ऐड नहीं होगा। अब ये आपकी आ गई इंटरनल वॉल्यूम। नाउ अब जो इसकी एक्सटर्नल वॉल्यूम है, अब तो मैंने क्यूबाइडल बॉक्स की बात की है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम तो इसकी वही आपकी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। नाउ अब इसमें क्वेश्चन आपका किस टाइप का पूछ रहा है? आपका क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन दिस बॉक्स। जिस मटेरियल से ये बना है आप उसकी वॉल्यूम निकालिए। वो तो ऑब्वियस है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बॉक्स वो आपकी हो जाएगी, दैट इज आपकी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, माइनस ये वाला पोर्शन। तो ये आप देखो यहां ये बॉडी फेस बता रहा हूं, उसका बॉडी फेस। ओके, आपने क्या किया? एक्सटर्नल वॉल्यूम ले ली, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। आपने इंटरनल वॉल्यूम ले ली, एक्सटर्नल में से इंटरनल निकाले तो आपको यही पार्ट बच जाएगा, जो भी वो वुड से बना हो और समथिंग एल्स, किसी और मेटल से बना हो। ओके, किसी और मटेरियल से बना हो। नाउ in external volume is given by length into breadth into height minus आपका यहाँ पे जो internal volume माइनस करेंगे, internal volume क्या आ रही है आपकी? length minus 2 into t, breadth minus 2 into t, now height minus 2 into t. So that is the concept for your cuboidal box with the cube or cuboidal. Okay, so that's the concept here, simple. Now अब हमारा बॉक्स पे जो कंसेप्ट अभी किए उस पे हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। अब मेटल बॉक्स मेजर्स 20 into 12 into 5 इसके डायमेंशन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे समझ लो कि आपका जो मेटल बॉक्स है वो क्यूबाइड की है, क्यूबाइडल बॉक्स। ओके, बिकॉज़ डायमेंशन यहाँ पे अलग-अलग गिवन, दैट इज लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। थिकनेस दी हुई है, थिकनेस ऑफ मेटल इज 1 सेंटीमीटर। जिस मेटल से वो बना हुआ उसकी थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉक्स। आपने वॉल्यूम निकाली है मटेरियल की, जिससे बॉक्स बनाना है, उस कितनी वॉल्यूम उसके लगेगी। अब यहाँ पे मैं बात आपको बता दूं, अभी हमारा ये जो है हमने सिर्फ बेसिक में रखा हुआ है। जो हमारा ये कोर्स चल रहा है, हमारा जो कोर्स फर्स्ट चल रहा है, इसमें हमने बेसिक में ही रखे हुए हैं और मिक्स प्रॉब्लम आपसे डिस्कस की है। यहाँ पे जो हमारा कोर्स का सेकंड जो क्वेश्चन आएगा, तो मैं वहां पे बेसिक जो टॉपिक्स है वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो हमारा सेकंड कोर्स आएगा उसमें ही आपके में मिक्स प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट और आपका जो कन्वर्शन है वन सॉलिड इनटू अनदर, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं, दो सॉलिड्स को कंबाइन करके उसे पेंट करके जो उसके सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो हम कोर्स सेकंड पे आपके जो है उस पे डिस्कस करेंगे। होप कि आप कोर्स फर्स्ट को अच्छे से समझ रहे हो। ओके, सो नाउ सॉल्व इट। हम यहां कैसे सॉल्व करते हैं? लेट अस सॉल्व। कैसे? सबसे पहले मेटल बॉक्स दिया हुआ है, ओके, वो क्यूबाइडल है, उसके डायमेंशन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ये मैं इसका बॉडी फेस ले रहा हूं। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ दो ओरिजिनल डायग्राम्स। ओके, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। मेरे पास डायमेंशन दिए हुए हैं, लेंथ दी हुई है 20, ब्रेथ दी हुई है 12, 5 और थिकनेस दी हुई है मेटल की। मुझे वॉल्यूम निकालनी है मेटल की रिक्वायरमेंट। अगेन मैं आपका इसे बॉडी फेस से शुरू करता हूं। मैंने बॉडी फेस ले लिया इसे। ओके, ये नीचे वाला पोर्शन आपका लेंथ का है और जो शेडेड पोर्शन है ये बता रहा है जिस मटेरियल से वो बनी है, ये उस मटेरियल की थिकनेस है। ओके, मैंने बॉडी फेस लिया है। अब यहां पे देखो कितनी थिकनेस है? थिकनेस ऑफ मेटल इज 1 सेंटीमीटर। ओके, यहां से यहां तक थिकनेस है 1 सेंटीमीटर और ये भी आपकी थिकनेस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। तो आपकी जो लेंथ बनेगी, जो न्यू लेंथ बनेगी आपकी, बिकॉज़ हमारे यहां पे कंसर्न किया, हमने यहां पे क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालनी है, उसमें हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करनी है। तो इंटरनल वॉल्यूम के लिए डायमेंशन मेरे अलग से क्या बनेंगे? वो ये बनेंगे, लेंथ वहां पे चेंज हो जाएगी आपकी L-2 में। समझ रहे हो क्यों आया? बिकॉज़ आपकी जो न्यू लेंथ है वो तो यहां तक है, आपका ये पोर्शन भी कैंसिल आउट होगा, ये पोर्शन भी कटेगा। 1 सेंटीमीटर दोनों ईच 1 सेंटीमीटर है, इसीलिए आपकी जो न्यू लेंथ बनेगी L-2, जैसा मैंने आपको अभी प्रीवियस जो बताया, अभी यहां पे पिछले जो आपके कंसेप्ट में बताया। नाउ अब देखो यहां पे सबसे पहले आपकी जो एक्सटर्नल वॉल्यूम वो कितनी आएगी? वेयर EV स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल वॉल्यूम, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज 20 into 12 into 5 centimeter cube, 60, 1200, that is 1200 centimeter cube ये आपकी एक्सटर्नल वॉल्यूम। नाउ इंटरनल वॉल्यूम, जब आप इसकी इंटरनल वॉल्यूम निकाल रहे हो तो इसके डायमेंशन कैसे चेंज होंगे? उनका थिकनेस 2 टाइम्स आपकी थिकनेस। ओके, तो फार्मूला यहां पे बता देता हूं। L-2t जो न्यू लेंथ बनेगी,
b माइनस 2t, ब्रेथ में भी आपका 2 टाइम्स आपकी थिकनेस वहां पे माइनस होगी और हाइट में भी आपकी 2 टाइम्स थिकनेस की होगी, माइनस होगी। ओके, लेंथ कितनी है हमारे पास 20 माइनस 2 into 1 दैट इज राइट लिखेंगे 18 into ये कितना आ गया आपका 12 माइनस 2 दैट इज 10, हाइट 5 माइनस 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 183 दैट इज आपका आ गया 540 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज जिससे वो बनी है, वो वॉल्यूम आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल वॉल्यूम, जो आपकी बॉक्स की एक्सटर्नल वॉल्यूम है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, माइनस आपकी बॉक्स की इंटरनल वॉल्यूम। जब वो माइनस होगी तो पीछे आपकी जो वॉल्यूम बचेगी जिससे वो आपका मटेरियल बना हुआ है। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ओके, एक्सटर्नल वॉल्यूम आपकी कितनी है 1200 माइनस 540 सेंटीमीटर क्यूब, so that is equal to 660 centimeter cube. So here C is the right option. Okay, hope you got it. Thanks for watching our channel The Logical Master Team. आपकी तरफ से काफी सपोर्ट आ रहा है, जो मैंने भी नेक्स्ट जो आपकी जो प्रीवियस वीडियो वगैरह स्पोर्ट्स की जो वीडियो पहले डाली है आपने काफी सपोर्ट किया, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कोर्स फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने बड़ा बेसिक रखा हुआ है कि हर किसी को कई नॉन मेडिकल स्ट्रीम से नहीं होते, काफी देर का उन्होंने छोड़ा होते हैं, टॉपिक छोड़े होते हैं, तो मैंने बड़ा बेसिक रखा है कि आपको इजीली समझ आए। और मैंने मिक्स्ड फॉर्म जो है उसका छोटा सा पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब जो हमारा कोर्स सेकंड आ रहा है उसमें आपके जो मैं जैसे बता चुका हूँ कन्वर्ट कैसे करना है एक फॉर्म टू दूसरे में, कॉम्बिनेशन है जो मेन टॉपिक्स है उस पे ही हमारे फोकस होंगे। एक्चुअली अभी टॉपिक तो क्लियर है हमारे, तो हम जो आपकी जो नेक्स्ट कोर्स आने वाला है हम उस पे क्या करेंगे, क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन का हर एक केस बनाएंगे कि कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं आपके जो जैसे आपका हेमिस्फीयर के साथ सरेंडर आपका कंबाइन हो गया, इस टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर चैनल।